हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सपोनेंट्स के जो टॉपिक्स थे, लॉज थे, उनको क्लियर कर लिया था कि एक्सपोनेंट्स जो होते हैं उनके लॉज जो होते हैं उनको किस तरीके से यूज करते हैं क्वेश्चन में, और लॉज को अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है उन लॉज को क्वेश्चन में किस तरीके से एप्लीकेबल करते हैं, क्वेश्चंस जो हैं लॉज के कैसे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। ये जो देखिए आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी बुक से हैं। ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन। तो आपको बस ये एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको बड़ी आसानी से हम लॉ का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे कि इनको बड़ी आसानी से किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नोट है, दैट इज क्या दे रखा है, 64 एक्सपोनेंट्स 1/2। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपनी बात की थी, ये जो होता है ये बेस कहलाता है अपना, एंड ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, एंड इसको ही हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, इंडेक्सेस भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन आया आपका 64 एक्सपोनेंट 1/2। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, देखिए हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज लॉज पढ़े हुए थे। यहाँ पे देखिए कोई भी कभी भी नंबर अगर आपका एक्सपोनेंट्स में अपॉन में फ्रैक्शन में आ जाता है तो आपको क्या कोशिश करनी होती है कि उस फ्रैक्शन को आपको रिमूव करना होता है। क्या उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको फ्रैक्शन जो है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको जहां तक है हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है, 64 एक्सपोनेंट 1/2। क्या करने, सिंपल सा क्या करेंगे, आपको अपॉन में जो भी नंबर दे रखा है तो आपका ये नंबर जो है ये 2 है। ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे नंबर बेस में जो भी दे रखा है, ठीक है ना, आपके बेस में जो भी नंबर दे रखा है आपको उसको इसकी फॉर्म में चेंज करना होता है। ठीक है ना। किस तरीके से, जैसा एक आपको इसको इस तरीके से चेंज करें कि एक एक्सपोनेंट और बन जाए जो 2 हो। ठीक है ना। यहाँ पे ये फॉर्म, और इस ये देखिए किस वजह से करते हैं, जैसे यहाँ पे 64 है, इसको हम लिख सकते हैं 8 एक्सपोनेंट। ठीक है ना। एंड दैट इज ये 1/2 एक्सपोनेंट्स आपका पहले से दे रखा था। तो ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस वजह से इसको करते हैं क्योंकि ये जो लॉ है, आपने एक लॉ अभी लॉ पढ़ा था, क्या था कि ए एक्सपोनेंट एन एंड होल एक्सपोनेंट एन। अगर आपके पास कोई भी एक्सपोनेंट, 2 एक्सपोनेंट दे रखे हैं, 3 एक्सपोनेंट दे रखे हैं, तो वो सारे के सारे एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसी वजह से अगर देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, दैट इज, एंड ये मल्टीप्लाई होगा 2 एंड 1/2। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इस तरीके से इसको ब्रेक करते हैं। ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने बताया था कि आपका जो भी बेस है उसको आप इसकी फॉर्म में, इसकी पावर में चेंज करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, आसानी से हो भी जाएंगे। यहाँ पे देखिए उसके बाद आपका जो नंबर आएगा दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 पावर 1, तो दैट इज इक्वल टू 8। तो ये जो आपका सिंप्लीफाई होके वो आएगा क्वेश्चन 8। इसी टाइप से देखिए आपका जो सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे दे रखा है। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज 32 पावर 1 एक्सपोनेंट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपका, 32 एक्सपोनेंट्स 1/5। यहां पे देखिए आपको क्या बोला है अभी हमने कि यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन पार्ट है आपको यहाँ पे देखिए 5 दे रखा है, तो इस नंबर को आपको किसी के भी 5 की पावर में चेंज करना है। ठीक है ना। यहाँ पे जो भी नंबर है आपका देखिए डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में नंबर्स होगा, तो डिनोमिनेटर जितना भी दे रखा है, ठीक है ना, जितना भी हो, 5 हो, 4 हो, 2 हो, इस नंबर को आपको किसी की पावर डिनोमिनेटर में उसी की फॉर्म में चेंज कर लीजिए। जैसे क्या, समथिंग पावर 5 इसको आप चेंज कर लीजिए। ठीक है ना। इसको आप 32 को क्या करेंगे, किसी की भी पावर 5 जो भी आएगा उसको 5 की पावर में आपको चेंज करना होता है। देखिए करने की कोशिश करिए। देखिए कभी भी अब आपको क्या करना है, 32 को 5 की पावर में चेंज करना है। ये जो नंबर होता है 32 की पावर 5, ये 2 की पावर 5 होता है। देखिए अब आपको अगर ये नहीं आता है ये कुछ टर्म याद, तो आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल सकते हैं। ये किस तरीके से होगा,
देखिए 2 को 34 से करेंगे, 32 से करेंगे 16 आएगा, एंड 8 4 एंड 1। देखिए यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स। तो ये जो नंबर होगा 32, ठीक है ना, 2 कितनी है, 5 है, तो ये 32 जो है वो 2 की पावर 5 होगा। आपको देखिए हमने बोला था कि ये जो नंबर है आपको इसको डिनोमिनेटर की जितनी भी पावर है उसी पावर में आप इसको चेंज करेंगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, एंड दैट इज एक्सपोनेंट 1/5। इसके बाद देखिए आपने पिछले लेक्चर में एक एक्सपोनेंट्स का लॉ पढ़ा था, क्या था कि a की पावर m एंड एक्सपोनेंट्स n, ठीक है ना। आपके पास एक्सपोनेंट्स की पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट मल्टीपल टाइम अगर एक्सपोनेंट होते हैं तो सारे के सारे एक्सपोनेंट जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना, जितने भी एक्सपोनेंट। यहाँ पे आपके देखिए 2 एक्सपोनेंट दे रखे हैं, तो ये 2 5 2 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाई 1/5। ये देखिए आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज आंसर इज 2। आप देखिए इसी तरीके से आपको 125 की एक्सपोनेंट 1/3 है, इसको आप चेंज करिएगा। 125 को आपको किसी की भी पावर 3 में चेंज करेगा और आप 3 से 3 इसको कैंसिल करिएगा। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में आप करेंगे। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है उसी पैटर्न में, थोड़ा सा चेंजमेंट है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है 9 एक्सपोनेंट्स 3/2। यहाँ पे देखिए अभी हमने वही चीज बताई आपको, ये न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर की फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर कोई नंबर दे रखा है तो आपको इस नंबर को इसकी पावर में तोड़ना होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर की पावर में आप उसको तोड़ लीजिए, बड़ी सी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 9 जो होता है आपका 3 की पावर 2 होता है, ठीक है ना, 3 एक्सपोनेंट 2 होता है एंड 3/2। ये देखिए उसके बाद वही सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि मल्टीप्लाई टाइम्स एक्सपोनेंट्स होते हैं तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 एंड पावर 3। देखिए 3 की पावर 3 आपका जो है एक्सपोनेंट्स का लॉ क्या कहता है, 3 एक्सपोनेंट 3 जो है अगर आपको दे रखा है, अगर एक्सपोनेंट्स आपका जितना भी होता है तो आपको उसी नंबर को उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट्स आपका 3 है और नंबर जो है बेस जो है यहाँ पे ये जो होता है इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये जो होता है ये आपका बेस होता है। अगर एक्सपोनेंट आपका जितना भी है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सपोनेंट आपका 3 दे रखा है, आपका एनी नंबर कितना भी हो सकता है, जितना भी बेस है उसी बेस को आपको उतने ही एक्सपोनेंट टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है तो आप 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। 3 3 या 9, 3 या 27, दैट इज आंसर इज आपका 27। तो यहाँ पे देखिए 3 का पावर 9 जो होगा वो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड दैट इज 27। ये देखिए आपका बिल्कुल सिंपल से सॉल्व हो गया। आप इसी प्रॉपर्टी से यूज करके देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, हम अगला क्वेश्चन आपका करते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन 125। बाकी देखिए हम कुछ स्किप कर सकते हैं तो वो इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इनको यूज करेंगे जिस तरीके से हमने कराया है। अब उसी लॉ को यूज करके, ठीक है ना, उसी लॉ को यूज करके आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना, आपको आसानी से आ जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है अगला 125 एक्सपोनेंट -1/3। देखिए अभी हमें आपको बताया कि अगर ये फ्रैक्शन में है तो आपको जो भी डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, इस नंबर को आपको उसी की पावर में चेंज करना होता है। तो 125 जो है अगर आप इसको इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, देखिए 5 5 20 जा 5 5 5 जा 25 एंड दैट इज 5 1 जा 5। तो ये जो 125 है ये आपका होता है 5 एक्सपोनेंट 3 एंड दैट इज -1/3। एंड अगर आप देखिए एक्सपोनेंट्स मल्टीपल टाइम एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होती है आपकी, मल्टीपल टाइम अगर एक्सपोनेंट है तो वो सारे के सारे एक्सपोनेंट जो होते हैं वो आपके क्या कर दिए जाते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। यहाँ पे ये आपका आएगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 5 की पावर -1, 5 एक्सपोनेंट -1। अभी देखिए हमने एक पिछले लेक्चर में अपनी एक अगला लॉ पढ़ा था कि कोई भी अगर आपके पास इस टाइप से दे रखा है a एक्सपोनेंट -m, ठीक है ना, अगर इस तरह से कोई भी लॉ दे रखा है तो ये जो आपका चेंज होता है 1/a एक्सपोनेंट m, ठीक है ना, माइनस जो है आपका कैंसिल हो जाता है, ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे
तो 5 एक्सपोनेंट -1 जो है वो क्या होगा 1/5 की पावर 1, दैट इज क्या हो जाता है, किसी की भी पावर 1 जो होती है वही एक सिंपल नंबर होता है, दैट इज 1/5। ये आपका सिंपल। देखिए आप इसी तरीके से 32 एक्सपोनेंट 2/5 सॉल्व कर सकते हैं, 16 एक्सपोनेंट 3/4 सॉल्व कर सकते हैं। इसी पैटर्न को बस फॉलो करना था। ये देखिए निगेटिव वाला नंबर था, इसलिए निगेटिव वाला लॉ यूज हो रहा था, इसलिए हमने इसको आपको बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो दे रखा है आपका 2 एक्सपोनेंट 2/3 मल्टीप्लाई 2 एक्सपोनेंट 1/5। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिखा हुआ है 2 एक्सपोनेंट 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्सपोनेंट 1/5। ये देखिए मल्टीप्लाई बाई का साइन है, ठीक है ना, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई दे रखा है यहाँ पे देखिए आपके एक एक्सपोनेंट्स का हमने लॉ पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि ए एक्सपोनेंट एम मल्टीप्लाई बाई ए एक्सपोनेंट एन, ठीक है ना। कोई भी आपके पास दो एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में नंबर हैं, अगर उनके बेस सेम है, देखिए ए एक्सपोनेंट्स में यहाँ पे अगर हम बेस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी बेस ए है, और यहाँ पे भी बेस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी बेस ए है, लेकिन अगर इनके एक्सपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे एक्सपोनेंट आपका m है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो आपका क्या दे रखा है n है। अगर कोई भी आपके पास इस तरीके से नंबर्स हैं कि कोई भी दो एक्सपोनेंट्स की फॉर्म है लेकिन उनके बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, तो इसमें जो आपका लॉ फॉलो होता है क्या होता है, आपका जो बेस है वो सेम रहेगा, ठीक है ना, बेस आपका सेम रहेगा और एक्सपोनेंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो है आपका लॉ फॉलो होगा, तो यहाँ पे देखिए हम उसी लॉ को फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे बेस की बात करें तो यहाँ पे भी बेस जो है वो आपका 2 है, और यहाँ पे भी अगर हम बेस की बात करें तो यहाँ पे भी बेस जो है आपका 2 दे रखा है। एक्सपोनेंट्स की बात करें, यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट जो है 2/3 है और यहाँ पे एक्सपोनेंट 1/5 है। देखिए दोनों एक्सपोनेंट्स में जो दे रखा है आपको अंतर दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए ये लॉ आपको फॉलो करेगा। इस लॉ को यूज करते हुए देखिए क्या दे रखा है, आपका बेस जो है वो सेम रहेगा, तो 2 आपका बेस है यहाँ पे सेम रहेगा, एंड एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो 2/3 प्लस 1/5। इसको आप लोग देखिए एलसीएम लेके कायदे से सॉल्व करेंगे आसानी से। 5 3 का एलसीएम लेंगे आपका 15 आएगा, ठीक है ना, 5 2 जा 10 एंड 3 1 जा 3, तो ये जो आपका नंबर आएगा 13/15। बस ये आपका सिंपली सॉल्व हो गया, बस इससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, यही प्लस। इसके अलावा देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है ये देखिए अगली लॉ पे दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन नोट है आपका, क्या दे रखा है 1/3 एक्सपोनेंट एंड होल एक्सपोनेंट कितना दे रखा है 7। यहाँ पे देखिए मल्टीपल एक्सपोनेंट्स आपको दे रखे हैं, तो मल्टीपल एक्सपोनेंट्स का जो रूल होता है वो क्या कहलाता है कि अगर आपके पास कोई भी मल्टीपल एक्सपोनेंट्स हैं तो मल्टीपल एक्सपोनेंट जो भी हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। मल्टीपल एक्सपोनेंट जो भी हैं, जैसे ए एक्सपोनेंट m है एंड देन एक्सपोनेंट n दे रखा है, तो ये आपका कहलाता है a मल्टीप्लाई बाई n। तो इसी चीज को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे देन 1, यहाँ पे देखिए 3 जो है वो आपको एक्सपोनेंट दे रखा है और ये 7, तो ये आपका हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 21, ठीक है ना। इसको आप देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड देन माइनस प्रॉपर्टी का यूज करके आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको आप लोग अगर माइनस में चेंज करेंगे तो 3 की पावर -21 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ज्यादातर सिंप्लीफाई करके आपको इस पैटर्न में लिखना होगा, बिल्कुल ये पैटर्न। देखिए ये जो लॉ है यूज किया हुआ है, हमने पिछले लॉ लेक्चर में बताया था, कोई भी आपके पास इस तरीके से नंबर दे रखा है a की पावर m, ठीक है ना, अगर इसको आपको चेंज करना है तो ये a की पावर a एक्सपोनेंट -m हो जाता है, ठीक है ना। इस लॉ को यहाँ पे हमने यूज किया है, देखिए क्या हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 21 दे रखा है, ठीक है ना, 1/3 एक्सपोनेंट 21 दे रखा है, तो आपका जब 1 का न्यूमरेटर नोट चेंज होगा बस यहाँ माइनस का आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो अगले लॉ पे है, ठीक है ना, सेकेंड लॉ, अगला लॉ जो दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 11 एक्सपोनेंट 1/2 डिवाइड बाई 11 एक्सपोनेंट 1/4। देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, 11 एक्सपोनेंट्स 1/2 एंड 11 एक्सपोनेंट 1/4।
ठीक है ना। देखिए अभी हमने क्या किया, पिछले लेक्चर में आपको एक एक्सपोनेंट्स का लॉ बताया था, क्या, दैट इज ए एक्सपोनेंट एम एंड अपॉन ए एक्सपोनेंट एन। आपके पास कोई भी दो एक्सपोनेंट्स हैं, अगर उनके बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स दोनों के अलग अलग दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंड दैट इट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आपका डिवाइड है, तो ये जो लॉ आपका क्या कहलाता है, बेस आपका सेम होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो आपको डिवाइड करना है वो माइनस में होगा, ठीक है ना। दैट इज ये आपका माइनस में जाएगा। आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं ए की पावर एन माइनस एन, ठीक है ना, ये आपका गलत होगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल देखिए, आपको यहाँ पे ये लॉ हम यूज करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। यहाँ पे देखिए दोनों जगह बेस सेम है, 11 एंड 11, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपका देखिए बेस सेम था, ए एंड ए। और क्या दे रखा था, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट दे रखा है आपका 1/2 दे रखा है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 1/4 दे रहा है, यहाँ पे एक्सपोनेंट m है एंड n है। तो ये देखिए लॉ आपको फॉलो हो रहा है अच्छे से कि बेस सेम होना चाहिए और एक्सपोनेंट्स अलग अलग होने चाहिए। तो ये जो लॉ क्या कहलाता है, बेस आपका वही रहेगा और एक्सपोनेंट्स जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो 1/2 माइनस का 1/4, ठीक है ना। इसको अब हम आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या है, 11 एक्सपोनेंट 4, 2 का एलसीएम आप लेंगे 4 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा 2 माइनस का 1, दैट इज 11 पावर 1/4, ठीक है ना। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया है। इसके अलावा देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका दे रखा है वो अगले लॉ पे दे रखा है, अगले लॉ पे दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वो देखिए क्या दे रखा है, एक्सपोनेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 एक्सपोनेंट्स 1/2। यहाँ पे देखिए अगला जो आपका लॉ है, हमने पिछले लेक्चर में अपने डिस्कस किया था कि लॉ एक इस तरीके से आपको दे रखा है, कोई भी a एक्सपोनेंट्स m एंड देन मल्टीप्लाई बाई b एक्सपोनेंट्स m। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, आपके अगर बेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, और एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो आपके सेम है, तो ये जो लॉ क्या कहलाता है, बेस जो है वो आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक्सपोनेंट जो है वो होल पावर में आ जाएगी कंबाइन में, ठीक है ना। तो ये लॉ आप यहाँ देखिए फॉलो करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन यहाँ पे इसको यूज करेंगे इस लॉ को। देखिए आपको क्या बेस यहाँ पे 7 है, यहाँ पे बेस अलग अलग दे रखे हैं और यहाँ पे एक्सपोनेंट देखिए 1/2 1/2 सेम दे रखा है। तो क्या होगा, आपका बेस मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना, एक्सपोनेंट जो है वो होल पावर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 8 7 जा 56 एंड होल अपॉन 1/2, ठीक है ना। तो ये देखिए सिंप्लीफाई इस तरीके से आप इन लॉ को उम्मीद है आपके सभी क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। हमने कुछ क्वेश्चंस देखिए स्किप कर दिए हैं, तो वो आपको उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके सिंप्लीफाई करने हैं, ठीक है ना। और आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर करिएगा कि तो हम अगले लेक्चर में आपको वो टॉपिक क्लियर करा देंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करिए कि ये देखिए कॉन्सेप्ट आपका जो है बहुत अच्छे से दे रखा है, यहाँ पे बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए